वंदन करूं श्री गुरु चरण, मुद मंगल आगार। सेवत जहि नर सुरति से, उतर जाए भव पार। शब्द गुरु में भेद नहीं, गुप्त प्रभु प्रगट गुरुदेव। पल पल निरखे गुरु चरण, प्रभु गुरु कछु नहीं भेद। साहिब सद्गुरु कबीर हैं, मम आराध्य भगवान। तुम समान जग में नहीं, हे प्रभु कृपा निधान। रूपों माही रूप हो, देवों माही देव। मम आराध्य सद्गुरु प्रभु, करूं चरण की सेवा। परम प्रियात्मन, मनुष्य जीवन में हमें मनुष्यता की प्राप्ति के लिए ही आना पड़ा है। इस नर्तन को पाकर हमारा जीवन अगर मनुष्यता की चोटी पर नहीं पहुंचा, तो यह जीवन की बड़ी हार है। साहिब बंदी छोर कबीर ने समझाया है शब्द के माध्यम से। नर तुम झूठा जन्म गवाए, नर तुम झूठा जन्म गवायो। झूठे के घर झूठे आया, झूठे के घर झूठे आया। झूठे ना परिचाया, नर तुम झूठे जन्म गवाया। नर तुम झूठे जन्म गवाया। झूठी थारी झूठा भोजन, झूठे ले सब खाया। ओ झूठी थारी झूठा भोजन, झूठे ले सब खाया। नर तुम झूठे जन्म गवाया। नर तुम झूठे जन्म गवाया। झूठे के घर झूठा आया, झूठे के घर झूठा आया। झूठे ब्याह रचाया, झूठा दुल्हा झूठी दुल्हन। झूठे ब्याहन आया, झूठे ब्याहन आया। नर तुम झूठे जन्म गवाया। नर तुम झूठे जन्म गवाया। झूठे नर सब झूठी नारी, झूठे नर सब झूठी नारी। झूठे बालक आया, झूठे नर सब झूठी नारी। झूठे बालक आया, झूठी छाती झूठी को
कोखी, झूठी छाती झूठी कोखी, झूठा दूध पिलाया, नर तुम झूठे जन्म गवाया, नर तुम झूठे जन्म गवाया। साच कहूँ मैं झूठ न बोलूं, साच कहूँ मैं झूठ न बोलूं, साचे को झुठलाया, ओ साच कहूँ मैं झूठ न बोलूं, साचे को झुठलाया। कहे कबीर सोई जन्म साचा, कहे कबीर सोई जन्म साचा, कहे कबीर सोई जन साचा, अपने माही समाया, नर झूठे जन्म गवाया, नर झूठे जन्म गवाया। बंदीशोर साहिब कबीर कहते हैं कि हे मनुष्यों, यह मनुष्य तन पाकर तुम झूठे ही झूठ में गमा दिया। सारे झूठ हैं, जिंदगी सारी जो जीते हैं वह झूठ में समा गया। क्यों झूठ में समा गया? कि वह सत्य को नहीं पाया, सत्य को नहीं समझा, झूठे जीवन को झूठे में गंवा दिया। साहब ने कहा झूठी काया, झूठी माया, झूठे झूठ लगता है, सारे झूठ हैं। सत्य तो इस संसार में आप ही हैं, इसलिए कि आपकी मृत्यु नहीं होती, आप अमर हैं, आत्मा सदा अमर है। आत्मा का भोजन अमृत है, अमृत पीकर यह अमर है, किंतु भटकाव की स्थिति में अहंकार के वशीभूत होकर के इस धराधाम पर आकर प्रकृति के शिकंजे में जकड़ गई आत्मा। जो अमर आत्मा थी वह प्रकृति के शिकंजे में जकड़ गई, पार्थिव शरीर को धारण कर लिया। प्रकृति से बना 5 तत्व का यह शरीर जो है, आकाश, वायु, जल, मिट्टी, अग्नि और 3 गुण जो है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन त्रिगुणात्मक प्रकृति के शिकंजे में यह आत्मा पड़ गई और यह 5 तहखाने के अंदर बंद हो गई। इसकी सुध बुध खो गई। इसे अपना ख्याल समाप्त हो गया, अपना ख्याल ही नहीं है। इसकी धारा संसार मुख हो गई, प्रकृतिगत हो गई। यह आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, इन 10 इंद्रियों के शिकंजे में जकड़ गई आत्मा और इसका मालिक जो काल स्वरूपी मन है वह हो गया। इसे बांधकर अहम वृत्ति के कारण इसे लाया इस संसार में, इस पार्थिव शरीर में, और यह प्रकृति का जो विषय आनंद है, विषयानंद है, उस श्रेयानंद को छोड़कर, उस परमानंद को छोड़कर यह श्रेयानंद प्राकृतिक आनंद में, प्रियानंद में यह भटक गई। इंद्रियों के माध्यम से विषयों के व्यापार में फंस गई आत्मा। इसलिए यहाँ जो भी आपको सत्य लग रहा है, सच्चा लग रहा है, उसे साहब ने झूठा कहा। साहब ने कहा कि नर तुम झूठे जन्म गंवाया। कैसी उल्टी बात लग रही है। साहब जिसे आप सच कहते हैं, सच्चा लग रहा है,
उसे साहब कहते हैं झूठा है। तो झूठा कहने का अभिप्राय वह कहाँ से कह रहे हैं, किस अवस्था से कह रहे हैं, किस अवस्था को ले चलने के लिए कह रहे हैं, उनके दिल में जीवों के प्रति कितना उपकार है, जीवों के प्रति कितनी दया है, इस भाव से कह रहे हैं नर तुम झूठे जन्म गमाया। ये मनुष्य तन जो पाया है इसको झूठ मूठ में गंवा दिया। यहाँ जो भी कार्य हम कर रहे हैं, खाते पीते जीवन जीते, विषयों का व्यापार करते, संसार में धन अर्जन करते, मान सम्मान अर्जन करते, केवल अहंता के वशीभूत होकर इस संसार में हम जो हैं झूठे झूठ में पड़े हुए हैं। साहब कहते हैं झूठे के घर झूठे आया, झूठे ते परिचया। झूठ से ही परिचय हुआ, परिजन हुए, परिवार हुए, बाल बच्चे हुए, इनमें झूठ में झूठ लिपट गए। क्यों कि आप उन जो आत्मा आपके यहाँ आई है, जो बच्चे जन्म लेते हैं, उनके अंदर सत्य चेतन आत्मा है, सच्चिदा है, उसको नहीं समझते और उसको नहीं घोराते, उसको नहीं समझाते कि मदालसा माता की तरह कि हे आत्मा तुम सत्य हो, चेतन हो, तो तुम सत्य चेतन हो, तुम्हारा यह देश नहीं है, यह मृत्युलोक है, यहाँ लोग की यहाँ का सत्य मृत्यु ही है, लेकिन तुम आत्मा अमर हो। ऐसा कौन माता पिता समझाते हैं? ऐसा कोई माता पिता भाई बंधु नहीं समझाते। वो तो कहते हैं कि मैं पिता हूँ, मैं भाई हूँ, मैं बहन हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, और यह सब कह करके माया मोह में उलझा देते हैं। उस आत्मा की सच्ची पुकार को भी गुमराह कर देते हैं, उन तक पहुँचने नहीं देते और उसे उलझा करके रख लेते हैं। तो साहब कहते हैं वह उलझन को सुलझाने के लिए कह रहे हैं कि सब झूठ है। मुंद हुआ कतऊ कछु नाही, आंख बंद हो जाने के बाद कोई नहीं है। सारे रिश्ते नाते समाप्त हो जाते। जब हंस आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो कहते हैं जल्दी घर से निकाला जाए, ऐसे वो ममता त्याग देते हैं। उनके कर्तृत्व व्यक्तित्व पर जो भी रोले, लेकिन उनकी आत्मा के लिए नहीं रोते। तो साहब ने कहा कि यह झूठा ही झूठा संबंध है सारा। इसलिए जो करना था, जिसको करने के लिए हम मनुष्य तन धारण किए हैं, वह नहीं कर पाए और झूठ झूठ में समय व्यतीत हो गया। और अंत समय इस प्राण पखेरु को जब राज लेकर जाने लगे, उस समय पूछते भी हैं कि तूने जीवन में क्या किया। तो साहब ने कहा सच कहूं मैं झूठ न बोलूं, मैं सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता हूं। साचे को झुठलाया। जो सच्ची आत्मा है उसे सबने झुठला दिया, सबने भ्रम में डाल दिया, धोखे में डाल दिया। किस लिए? अपने स्वार्थ के लिए। अपने स्वार्थ के लिए सब लोग अपना अपना कह करके भुलावे में, डायलमा में डाल दिया। कबीर साहब कहते हैं कहे कबीर सोई जन साचा, अपने माही समाया। कहते हैं वह जन इस संसार में सच्चा है जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गया, अपने चेतन आत्म स्वरूप में प्रकृति से अपनी चेतना को समेट कर, अपनी सूरत को समेट कर और अब आत्म स्वरूप में ठहर गया, स्थिर हो गया। वह सच्चा है। और वह जब सच्चा हो जाता है, सद्गुरु अलख लखा देते हैं। सद्गुरु बता देते हैं कि तुम्हारे अंदर जो परमात्मा है, जो खुशबू है, जो परम आनंद है, वह तुम्हारे अंदर हो रहा है। देख लो, कर लो ना दीदार महल में प्यारा है। इस महल में प्यारा है, उसका दीदार कर लो। उस प्रभु से आत्मा परमात्मा मय हो गई, सारा बंधन टूट गया, सारी अज्ञानता मिट गई, सारा जीवन का क्लेश दूर हो गया। जन्म लेना और मरने का जो असह्य दुख है
वह भी समाप्त हो गया। माया विडंबना चली गई, आत्मा निर्बंध हो गई। इसलिए साहब कहते हैं संसार के सारे कार्य झूठ हैं और केवल सारे कार्य अहंकार के वशीभूत हो रहे हैं। अहंकार से एक एक श्वास चलती है और साहब ने कहा कि यह श्वास जो है, श्वास में ही नाम स्मरण करते हुए लीन हो जाओ और यह श्वास ही निश्वास हो जाएगी। जब यह श्वास निश्वास होगी तब तुम्हें पता चलेगा भजन क्या है। भजन का जो सार है वहां प्राप्त होता है जब आपकी श्वासा उलट जाती है, सुरती उलट जाती है, मन उलट जाता है और सब अवस्थाएं उलट जाती है, तो वह दिव्यमान हो जाती है आत्मा, आनंद से भर जाती है आत्मा। इसलिए तब उसे पहचान पाता है वह ये संसार का क्रियाकलाप जो भी था वह परिवर्तनशील था, इसलिए वह झूठ था। कोई स्थिर नहीं है, सब चलायमान है, एक सा रहता नहीं है, बदल जाता है। जो बदलने वाला है वह आत्मा है। जो आप हैं, आप बदलने वाले नहीं हैं। लेकिन इन प्रकृति के संयोग में पड़कर, इंद्रियों के संयोग में पड़कर, मन के माध्यम से विषयों के व्यापार में फंसकर आप इसे सत्य मानते हैं। यह वस्तुतः सत्य नहीं है। सत्य तो आप ही हैं और आपसे परमात्मा बहुत दूर नहीं है, बिल्कुल नज़दीक है। उससे नज़दीक कोई भी नहीं है। जब आत्मस्वरूप में चेतना स्थिर हो जाती है तब उसे पता लगता है कि आप में प्रभु आपसे कितना नज़दीक है। फिर तो जानत तुम्हें हो जाई वाला वचन जो है वह साकार हो जाता है। हे प्रभु, तुझे जानकर तेरे जैसा हो गया। जैसे लोहा अग्नि में डालकर अग्नि स्वरूप हो जाता है, इसलिए यह आत्मा उस प्रभु की है, उस प्रभु में जाकर मग्न हो जाती है। इसलिए इस संसार के कार्य को करते हुए जब संसार में आए हैं तो संसार को भी हमें त्यागना नहीं होगा। संसार के हर कार्य में रहते हुए अपनी चेतना को समेटना होगा। हमारा जो दायित्व है इस संसार में आने का, उसको, उस दायित्व को निभाना होगा। संसार में रहते हुए संसार से उन्मुक्त हो जाना, यही दायित्व है। संसार में रहते हुए संसार में नहीं रहना। संसार के हर प्राणियों के साथ यह भाव रखना कि सभी प्रभु के हैं और मैं भी प्रभु का हूँ। इसलिए प्रभु के होने के कारण प्रभु की आत्माओं के साथ मेरा जो उचित व्यवहार है वह मुझे करना चाहिए, और वह भी सत्यता के साथ, असत्य व्यवहार में नहीं, झूठों में नहीं। अगर झूठ का व्यवहार करके हम संसार के साथ रहें तब वह भटकाव हो जाता है और वहीं से आत्माओं की पतन हो जाती है। इसलिए हमें सत्य व्यवहार करते हुए और उस सत्पुरुष परमात्मा को जानना चाहिए और उसमें उसकी भजन भक्ति करनी चाहिए। संतों के लिए फुर्सत कहाँ है कि नाम सुमरन से अलग समय कहाँ है। वह तो उसमें दिन रात आठों पहर लीन रहता है। इसलिए ऐसी सुमरन की विधियों करे जो गागर पनिहार। जैसे काम करते हुए पनिहारिन बतराते हुए सखियों के साथ वह चलती है और सिर पर घड़ा रख करके घड़े को भी नहीं पकड़ती है और बतराती जा रही है, और घड़ा भी नहीं गिरता है, पानी भी नहीं गिरता है। क्यों? कि उसकी सूरत उस घड़े पर है, लेकिन वह कार्य भी कर रही है। ऐसा भाव रहते हुए संसार में हमें भजन में लीन रहना चाहिए। इतना ही वाणी कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सत साहिब।